89.6 रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे विक्की। दोस्तों, हमारा मकसद है आप तक सही जानकारी पहुंचाना, समुदाय की आवाज को सामने लाना और हर उस मुद्दे पर बात करना जो आपकी, आपके परिवार की और आपके समाज की तरक्की से जुड़ा हो। आज का ये विशेष कार्यक्रम बच्चों की सुरक्षा यानी कम्युनिटी लेड चाइल्ड प्रोटेक्शन पर आधारित है। ये वो विषय है जहां जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी है, यानी माता पिता, शिक्षक, पंचायत और पूरे समुदाय की। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ दो ऐसे सम्मानित जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो अपनी पंचायत में बच्चों की सुरक्षा और समुदाय प्रयासों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा पहाड़िया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि परशुराम वर्मा जी का। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नीड्स में। जी नमस्कार, जोहार। मैं परशुराम प्रसाद वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पहाड़िया। धन्यवाद निष्ठ को जिन्होंने मुझे इस सेवा का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परशुराम जी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बेजूपुरा पंचायत की लोकप्रिय मुखिया सुलेखा देवी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण मंच पर अपनी उपस्थिति देने के लिए धन्यवाद। साथियों जोहार, मैं सुलेखा देवी, बेजूपुरा पंचायत से मुखिया। मैं सबसे पहले निट्स के विक्की जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही में धन्यवाद देना चाहती हूँ रेडियो निट्स को। धन्यवाद। आज हम दोनों पंचायत से जानेंगे कि समुदाय के नेतृत्व में बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं।
क्या चुनौती सामने आती है और कैसे पंचायत समुदाय और युवाओं के मिलकर काम करने से उम्मीद की नई किरणें जागती है। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा परशुराम जी से, आप बताएं कि कम्युनिटी लेड चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है। दोस्तों, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बने हैं सरकार के द्वारा, बहुत सारे नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ लिखी बातों से और कागजों में लिखी योजनाओं से उनकी सुरक्षा संभव नहीं है। दोस्तों, वो तब सुरक्षित होते हैं, तब उन्हें सुरक्षा मिल पाएगी जब गांव के लोग, माता पिता, अभिभावक, स्कूल के शिक्षक, पंचायत और पूरा समुदाय खुद मिलकर सब बच्चे की जिम्मेवारी उठाए और उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करे। और इसी सोच को कहते हैं कम्युनिटी लीड चाइल्ड प्रोटेक्शन, यानी समुदाय आधारित बाल सुरक्षा। इसमें सारे समुदाय के लोग सभी पार्टिसिपेट होंगे, तभी उनकी सुरक्षा संभव है। इसका सीधा सा मतलब है बच्चों की सुरक्षा में समुदाय का क्या नेतृत्व होगा, यानी बच्चे की देखभाल सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं होगी, बल्कि हम सबकी साझे जिम्मेवारी है और हम सबको मिल करके सबको प्रयास करना है कि उन्हें सुरक्षित और सुदृढ़ करना है। समुदाय कुछ ऐसे मजबूत कदम उठाता है जिससे बच्चे सुरक्षित, शिक्षित और सम्मान के साथ अपने गांव में बड़े हो सके और ससम्मान खड़े हो सके। इस विषय वस्तु को लेकर हमारे पंचायत में हम लोगों के द्वारा, पूरा टीम के द्वारा सभी को मिलकर के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और किए गए भी हैं। जैसे इसको हम लोग गांव की भाषा में, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गांव वाले बच्चे की सुरक्षा को लेकर खुद पहचान करते हैं और हम लोग पंचायत स्तर पर सर्वे कराते हैं, जिसमें बाल सुरक्षा समिति के जो सदस्य हैं, हम लोग टीम है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, हमारे वार्ड सदस्य शामिल हैं, आंगनवाड़ी सेविका, सहिया, ये सब सारे लोगों को हम लोगों ने शामिल किया है। साथ ही नीड्स के द्वारा काफी सहयोग किया गया है संगठन को बनाने में और सुरक्षा समिति को मजबूती देने में। नीड्स का काफी सहयोग रहा है और उनके माध्यम से हम लोगों ने बाल सुरक्षा समिति का पंचायत स्तर पे खुद गठन किया है और एक अपना नियमावली बनाया है, जिसे पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण नीति का नाम दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग पहचान करते हैं कि कौन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बाल विवाह किनका किया जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसे घर के परिवार के लोग ही प्रताड़ित करते हैं, उन्हें भी हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे सुरक्षित किया जाए। बाल श्रम करने वाले मजदूर की भी पहचान होती है, जो समुदाय के लोग करते हैं। हमारे वार्ड सदस्य के सहयोग से आंगनवाड़ी सेविका भी उसमें सहयोग करती है। और कुछ ऐसा भी हम लोगों को समय समय पर देखा गया है, कुछ छोटे छोटे बच्चे जो नशाखोरी, जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी, गुटखा, यहाँ तक कि 10 वर्ष के बच्चे शराब की लत से भी जुड़ रहे थे, जिसे हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया और उन्हें सही रास्ते पे लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो असुरक्षित माहौल में हैं, उन्हें भी हम लोगों के द्वारा उनके फैमिली के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। दिव्यांग बच्चे भी हैं, जिसे हम लोग के द्वारा पहचान कर उन्हें नीड्स के सहयोग से विकलांगता प्रमाण पत्र दिलाया गया और उसे फिर पेंशन योजना से भी जोड़ा गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एकल अभिभावक हैं, जिनके माता और पिता में से किसी की मृत्यु हो गई है। वैसे बच्चों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है और उन्हें सरकार द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम वात्सल योजना के तहत प्रति माह 4000 रुपये दिए जाते हैं, जिस योजना से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब बातें गांव के लोगों को इस कमेटी के द्वारा जागरूक किया जा रहा है और वहां से ही बच्चों की पहचान हो पा रही है। जब पूरे गांव के और समुदाय के लोग, पंचायत स्तर के सभी तरह के विंग, चाहे वो पंचायत से संबंधित टीम हो, आंगनवाड़ी से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, सारे टीमों का सहयोग हम लोगों के बीच में रहा है और उसका मॉनिटरिंग भी नीड्स के द्वारा बीच बीच में काफी तरीके से किया जाता रहा है, जिसका लाभ पूरे पंचायत को मिल रहा है। कमेटी में पंचायत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो कमेटी हमारी बनी है, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है
PLCPC पंचायत लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति। इसमें शामिल होते हैं मुखिया जी, सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सहिया दीदी, पंचायत स्तर के सभी आंगनवाड़ी सेविका, किशोर किशोरी एवं समुदाय के लोग जो समाज में दिलचस्पी रखते हैं समाज सेवा का, वैसे सारे लोगों को इस टीम में शामिल किया गया है। ये समिति लगातार प्रत्येक माह बैठक करती है और चिन्हित बच्चों को लाभ दिलाने का, उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करती है। हालांकि कमेटी में जो बैठक होती है बहुत सारी परेशानियां होती है। हम लोग सब मिलकर के ये तय करते हैं कि बच्चे को चिन्हित करते हैं, उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग के यहाँ बहुत बच्चे थे जो विद्यालय छोड़ चुके थे, हम लोगों ने उनके अभिभावक से संपर्क किया। हमारे सदस्य स्वयं मुखिया जी सारे लोग उनके घर गए और पुनः उन लोगों को हम लोगों ने विद्यालय में दाखिला कराया और आज वो बच्चे लगातार विद्यालय आते हैं और उन्हें शिक्षा का लाभ मिल रहा है। जैसे बहुत से लोगों को वात्सल्य योजना की जानकारी भी नहीं थी, इसी कमेटी के माध्यम से वैसे परिवार को जानकारी दी गई और उन्हें प्रक्रिया में ला करके सारा चीजों को उपलब्ध करा करके उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। समिति बैठक में जो भी बातें सामने आती है, समिति बैठकर तय करती है कि बच्चों के कौन कौन से मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और समिति उस पर शीघ्र ही पहल करती है। जैसे कि अगर बाल विवाह हो रहा है, सूचना मिलती है, कमेटी के सदस्य सारे लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि कमेटी बैठक करके तुरंत रोका जाए। अगर छोटे बच्चे काम पर भेजा जा रहा है, उसके अभिभावक से संपर्क स्थापित कर उसे विद्यालय में भेजने का प्रयास किया जाता है और जो भी छूटे हुए हैं उन्हें उस विद्यालय से जोड़ा जाएगा। ये टीम उसके लिए काम करती है ताकि बच्चे को किसी का डर या हिंसा से जूझना न पड़े। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बेजूपुरा मुखिया सुलेखा जी से, बच्चों की सुरक्षा पंचायत की प्राथमिकता क्यों। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। छोटे छोटे लड़खड़ाते कदम क्यों उनके हिस्से आया ये गम, कहाँ गई उनकी हंसी, क्यों है उन आँखों में नम, जिन आँखों को देखने थे सपने, क्यों उनको रुला रहे हैं अपने। आ मिलकर करे कागाज, बाल हिंसा के खिलाफ उठाएं आवाज, हर मासूम को मिले सुरक्षा, ऐसी बनाए एक व्यवस्था, हर बच्चे को निडर बनाओ, अच्छे और बुरे का फर्क बताओ। आ मिलकर करे कागाज, बाल हिंसा का हो विनाश, हर आहट से खौफ खाते, हर एक पल में घबराते, कभी झिड़कियाँ कभी गालियाँ, कांपती हुई वो नन्ही
कभी झिड़कियाँ कभी गालियाँ, कांपती हुई वो नन्ही हथेलियाँ, बेजुबान खामोश किसी की राहें तक रहे हैं वो। आओ मिलकर करे कागाज, बाल हिंसा के खिलाफ उठाए आवाज, हर मासूम को मिले सुरक्षा, ऐसी बनाए एक व्यवस्था, हर बच्चे को निडर बनाओ, अच्छे और बुरे का फर्क बताओ, आओ मिलकर करें आगाज, बाल हिंसा का हो विनाश, बाल हिंसा का हो विनाश। 89.6 रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की। वेलकम बैक, रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे विकी। हमारी दूसरी मेहमान जो है बेजूपुरा पंचायत से मुखिया, इनका नाम है सुलेखा जी। स्वागत है सुलेखा जी आपका रेडियो नीड्स में। हमारा जो सवाल है आपसे वो है, बच्चों की सुरक्षा पंचायत की प्राथमिकता क्यों? मैं नमस्कार करता हूँ रेडियो न्यूज़ चैनल्स को कि मुझे मौका दिया। मेरा नाम सुलेखा देवी है, मैं बेजूपुरा पंचायत से मुखिया जी हैं। साथियों, जब हम किसी भी गांव, टोले या समुदाय की तरक्की की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है वहाँ के बच्चों की स्थिति कैसी है। बच्चों की हालात ही बताती है कि गांव का भविष्य कैसा बनेगा। जो बच्चों आज हमारे बीच खेलते कूदते पढ़ते लिखते हैं, वहीं आने वाले समय में गांव के किसान, शिक्षक, मुखिया आदि बनेंगे। अगर वे आज सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भविष्य कमज़ोर बन जाएंगे। गांव में अगर बच्चे स्कूल छोड़ दें, बाल विवाह का शिकार हो, काम पर भेजा जाए या हिंसा का शिकार हो तो वे अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिसमें पूरे गांव पिछड़ जाता है। भारत में पंचायत को पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के माध्यम से बच्चों की देखभाल, सुरक्षित और रोकथाम से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। यानी पंचायत केवल सड़क, बिजली, पानी की जिम्मेवारी नहीं है, गांव के हर बच्चे की सुरक्षा भी पंचायत की प्राथमिक जिम्मेवारी है। जब बच्चा सुरक्षित होते हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, कौशल सीखता है और आगे चलकर पंचायत के विकास में योगदान देता है। इसलिए पंचायत का असली विकास शुरू होता है बच्चे की सुरक्षा में। अगर किसी भी एक परिवार का बच्चा बीमार, हिंसा, नशा, बाल विवाह या शोषण का शिकार होता है तो इसका असर सिर्फ उस घर पर नहीं पड़ता, पूरे गांव पे पड़ता है। अशिक्षा बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, अपराध की संभावना भी बढ़ती है। इसलिए पंचायत स्कूल को मजबूत करता है, बाल विवाह रोक सकते हैं, बाल क्लब सक्रिय कर सकते हैं, योजनाओं से बच्चे को जोड़ सकते हैं, गरीब बच्चे की मदद कर सकते हैं और अपना सुरक्षा के लिए 1098 पर कॉल भी कर सकते हैं। यानी पंचायत के पास वास्तविक शक्ति होते हैं। गांव की असली पहचान खेत खलियान या सड़क नहीं, वहाँ के बच्चों की मुस्कान है। अगर वह मुस्कान छीन जाए तो गांव की कितनी भी तरक्की कर ले अधूरी ही रह जाती है। इसलिए पंचायत का पहला फर्ज है बच्चे के लिए सुरक्षा माहौल तैयार करना। तो साथियों, इसी वजह से बच्चे की सुरक्षा पंचायत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सुरक्षित तो गांव सुरक्षित, गांव सुरक्षित तो भविष्य सुरक्षित है। धन्यवाद।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे परशुराम जी से, बात करेंगे पंचायत की चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रणाली कैसे काम करती है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। 89.6 रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की। वेलकम बैक। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। और मेरा जो अगला सवाल परशुराम जी से है, परशुराम जी, पंचायत की चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रणाली कैसे काम करती है? साथियों, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े उन सबसे महत्वपूर्ण ढांचे की जो वर्तमान में हमारे पंचायत में मौजूद है। पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति, जिसे हम लोग शॉर्ट में इंग्लिश में PLCPC, पंचायत लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी भी कहते हैं। यह वही समिति है जो बच्चों की सुरक्षा, देखभाल एवं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करती है। इस समिति में मुखिया, शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, आशा दीदी, वार्ड सदस्य, सहिया दीदी, महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, किशोर किशोरी एवं समुदाय के पंचायत स्तर के समाज सेवी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इनका मुख्य काम है, जैसा कि पिछले भाग में बताया गया है, जिसे विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इनका मुख्य काम है गांव में बच्चों की समस्या का पहचान करना, जोखिम में पड़े बच्चों को सुविधा पहुंचाना, सहायता मुहैया कराना, बाल विवाह जैसे कुप्रथा, बाल श्रम, स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चे को ड्रॉप आउट होने से रोकना और बच्चों की सुरक्षा के लिए समुदाय में जागरूकता को बढ़ाना, ताकि हर समाज के हर तबके के लोगों को लगे कि बच्चे की सुरक्षा अनिवार्य है और उसको लेकर के समुदाय के बीच गांव पंचायत स्तर पे जागरूकता बढ़ाने हेतु बैठक करना और समुदाय के सभी वर्ग को, चाहे माता हो, बहनें हो, सबको जागरूक करना। यानी कोई बच्चा इस तरह के अधिकार से वंचित नहीं हो, ये सुनिश्चित करना कि उनके अधिकार की जानकारी उनके माता पिता, उनके अभिभावक और समुदाय के लोग जो इस संगठन से नहीं भी जुड़े हैं, इस कमेटी से नहीं जुड़े हैं, उन तक प्रचारित करना और उन्हें ये सुनिश्चित करना। जी हाँ साथियों, इस समिति की बैठक हर महीने होनी अनिवार्य है, लेकिन कुछ कारणवश सभी समुदाय के कमेटी के मेंबर जागरूक नहीं होने के चलते कभी कभी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी ये प्रयास किया जाता है कि बैठक लगातार हो और बैठक में उपलब्ध मुद्दे को समुदाय के बीच, कमेटी के बीच रखी जाए और उनसे जुड़ी जो समस्या हो उसका शीघ्र निदान हो। हमारी पंचायतें इस बैठक को बहुत ही गंभीरता से लेती है और तय तिथि पर मीटिंग करने का प्रयास करती है और लगातार मीटिंग की भी जाती रही है। समस्याएं हैं, लेकिन चूंकि सभी सदस्य सक्रिय हैं, जूझकर उसका निदान करती है। ऐसा भी होता है कि अगर किसी महीने कोई नया मामला आ जाए, जैसे कि बच्चे का स्कूल छोड़ना, हिंसा की संभावना, किसी बच्चे का डर जाना, तो कमेटी शीघ्र उस पर काम करती है। बाल विवाह की सूचना हो तो पंचायत कमेटी के अध्यक्ष द्वारा शीघ्र ही बैठक बुलाई जाती है, उस समस्या का निदान करने हेतु तत्परता दिखाती है। इससे यह स्पष्ट माना जा सकता है कि पंचायत बच्चों के मुद्दे को प्राथमिकता से लेती है और कमेटी उस पर काम करती है। PLCPC कमेटी की मीटिंग में आमतौर पर इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर काफ़ी चर्चा होती है, जैसे स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे की सूची प्राप्त करना, सभी कमेटी के सदस्यों, वार्ड सदस्यों एवं विद्यालय के सहयोग से कौन कौन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसकी पहचान करना और क्यों नहीं जा रहे हैं, उससे संपर्क स्थापित कर उसे विद्यालय पहुंचाना। बाल विवाह यह प्रथा अभी भी वर्तमान में भी कोढ़ की तरह है, जिसे कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाता है, लेकिन कमेटी काफ़ी एक्टिव रहती है और उसे रोकने में अपनी तत्परता दिखाती है। और संभवतः वर्तमान में ऐसी कोई संज्ञान में इस वर्ष तो नहीं आया है कि बाल विवाह हुआ हो। यह भी ध्यान रखा जाता है कि किस घर में ऐसी समस्या है और इसको कैसे रोका जाए, उनके अभिभावक से संपर्क स्थापित करना, उसे प्रेरित करना, उससे होने वाली परेशानियों को समझाना और उसे रोकना। बाल श्रम इस कमेटी के प्रयास से अभी
ऐसा माना जा रहा है कि कोई भी बच्चे बाल श्रम में संलिप्त नहीं है। मीटिंग में चर्चाएं होती है, बच्चा सुरक्षित वातावरण में है या नहीं, पर उस विषय पर भी कमेटी में महत्वपूर्ण चर्चाएं कर अगर कहीं से किसी तरह का कोई समस्या सामने आता है तो उसका निदान करने का प्रयास करती है। असुरक्षित श्रेणी की बच्चे की पहचान समिति के द्वारा की जाती है, जैसे अनाथ बच्चे जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई है या जिनके पिता की मृत्यु हो गई है, जिसे हम लोग गांव की भाषा में एकल अभिभावक परिवार भी कह सकते हैं, जिसके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है और अधिकांश केसेस में जिसके पिता की मृत्यु हो गई है, वहाँ पे बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं। वैसे बच्चों का पहचान भी इस कमेटी के द्वारा किया जाता है। बहुत ऐसे भी कुछ परिवार हैं पंचायत में, एक दो, जिनके माता पिता दोनों बीमार चल रहे हैं और बच्चे अवयस्क हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें सुरक्षित करें, उन्हें सरकारी सहायता जो मिले, समुदाय आधारित भी सहायता करने का प्रयास कमेटी के द्वारा की जाती है, ताकि वो किसी न किसी रूप से जो जूझ रहे हैं समस्या से, उनसे उनको निजात मिले और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जिए। पहले भी बताया गया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जो अवेयरनेस के लिए उनके माता पिता या समुदाय में उसका प्रचार समिति के माध्यम से किया जाता रहा है, ताकि उन्हें कोई भी खतरा हो तो 1098 पर कॉल करके अपने आप को सुरक्षा की ओर अग्रसर करा सकें, ताकि उन्हें वहाँ से 1098 से सुरक्षा मिल सके। उन्हें सरकारी योजना से जोड़ने की भी बात इस समिति में होती है और बहुत लोगों को इस समिति के माध्यम से सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है, जैसे विकलांग बच्चे को विकलांगता प्रमाण पत्र दिलाकर उन्हें विकलांगता पेंशन उपलब्ध कराना, वात्सल्य योजनाओं का लाभ दिलाना, विकलांग के एकल माता जो असुरक्षित हैं उन्हें भी विधवा पेंशन दिलाना। इसमें से बहुत है किशोरी और बाल क्लब की गतिविधियां, बच्चों की आवाज़ समिति के माध्यम से आगे प्रखंड लेवल तक, जिला लेवल तक पहुंचाते हैं। इसमें भी हमारे नीड्स का काफ़ी सहयोग रहा है और लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हम लोग को इसको लेकर के कमेटी को प्रेरित करने के लिए लगातार मीटिंग और उसकी देखरेख करते हैं। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात को जो आपके बीच साझा करना चाहते हैं, पंचायत की एक बड़ी पहल है जो कि हम लोगों ने अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, बाल संरक्षण नीति बनाई है। साथियों, हमारी पंचायत ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि हम लोगों ने इस कमेटी को मूर्त रूप दिया है। यह नीति पंचायत का स्थानीय स्तर पर बनाया गया एक दस्तावेज है, जिसमें गांव के हर स्टेक होल्डर की जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से बताई गई है। माता पिता की भूमिका क्या होगी, आंगनवाड़ी सेविका की जिम्मेवारी क्या होगी, स्कूल और वहाँ के शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होगी, हम लोगों ने इसमें चिन्हित किया है। वार्ड सदस्य की ड्यूटी क्या होगी इस सुरक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए। किशोर और बाल क्लब की भागीदारी भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है और सबसे जरूरी इसमें हम लोगों ने तय किया है कि इस पंचायत के अध्यक्ष यानी कि मुखिया और पंचायत की जवाबदेही क्या होगी। इस नीति में हम लोगों ने इसका समाहित किया है ताकि इस नीति में बाल सुरक्षा को लेकर मजबूती प्रदान हो सके। इस नीति ने बच्चे की सुरक्षा को सिर्फ बात में ही नहीं रहने दिया है, बल्कि लिखित नियम, जवाबदेही और कार्रवाई का एक सिस्टम भी बनाया है जो समय पर काम करता है। इसमें नीड्स का इस पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण नीति को कंसोलिडेट करने में, इनका को समाहित करने में काफ़ी योगदान नीड्स का रहा है और उनके सहयोग से ही हमारे पंचायत का ये संरक्षण नीति जमीनी स्तर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। अभी मेरी जानकारी में है कि ये पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण नीति सारवा प्रखंड के 5 पंचायतों में तैयार होकर मूर्त रूप देकर जो आगे कार्य करना प्रारंभ कर दी गई है, वो है कुसमाहा, पहाड़िया, रक्ति, बेजुकुरा और भंडारो। साथियों, इस नीति में हम लोगों ने प्रयास किया है कि अब गांव का बच्चा, हर बच्चा केवल परिवार की जिम्मेवारी नहीं होगी, बल्कि पूरे पंचायत का साझा दायित्व बन गया है और उनकी सुरक्षा मुहैया कराना ये हम सब के पंचायत वासियों की, पूरे समुदाय की जवाबदेही होगी। क्योंकि साथियों, यह स्पष्ट है, जहां बच्चे सुरक्षित होते हैं वहीं गांव, पंचायत और समुदाय का भविष्य मजबूत होता है। धन्यवाद। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद
हम जानेंगे समुदाय की भागीदारी, किशोर किशोरी समूह, जिसके बारे में अभी बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, उनकी क्या जिम्मेवारी है, उनकी क्या भूमिका है इस प्रणाली में। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। 89.6 रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की। नन्ही सी परी चली बाबुल की गली, गली को छोड़ के, सपनों का आंगन गया, ममता का चल हटा, राहों को उसकी मोड़ के। जहाँ रखी थी गुड़िया वहाँ सिंदूर की पुड़िया, दूर हुई वो सखियाँ, अब न भाती है निंदिया। जिसको अपना वो कह सकी, जिसके साए में रह सकी, वो घर अब कहाँ, वो घर अब कहाँ। न छीनो उनके बचपन का अधिकार, वो भी करेंगी अपने सपनों को साकार। होगी उनके भी सपनों की जीत, गाने दो उनको अपने मन के गीत, अपने मन के गीत। न छीनो के बचपन का अधिकार, वो भी करेंगे अपने सपनों को साकार। होगी उनके भी सपनों की जीत, गाने दो उनको अपने मन के गीत, अपने मन के गीत। मेहंदी लगी है नन्हे से हाथों में, काजल लगा है रोती हुई आँखों में। क्यों दुल्हन सी सज कर उन बेड़ियों में बंधी है, क्यों भरी बगिया में बैठी एक सहमी सी कली है। आखिर क्या है उनकी खता जो दी है इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा। न छीनो उनके बचपन का अधिकार, वो भी करेंगे अपने सपनों को साकार। होगी उनके भी सपनों की जीत, गाने दो उनको अपने मन के गीत, अपने मन के गीत। वेलकम बैक। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। आज का खास कार्यक्रम जो समर्पित है कम्युनिटी लेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम से। तो हमारा जो अगला सवाल है परशुराम जी से कि बाल सुरक्षा में सक्रिय रूप से किशोर किशोरी समूह और समुदाय की भागीदारी और उनकी भूमिका क्या है। साथियों, बच्चों की सुरक्षा की इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ पंचायत या पंचायत के प्रतिनिधि एवं उसके माता पिता की नहीं होती है। इसमें गांव के किशोर किशोरियों और पूरे समुदाय की भी बहुत बड़ी भागीदारी है, क्योंकि आखिरकार बच्चे इसी समुदाय में बड़े होते हैं और अगर माहौल सुरक्षित होगा तो भविष्य भी सुरक्षित होगा। हमारी पंचायत में किशोर किशोरियां को सिर्फ दर्शक नहीं बनाया गया बल्कि परिवर्तन का साथी बनाया गया है। साथियों, निष्ठ संस्था की मदद से किशोर किशोरियों को नियमित रूप से लाइफ स्किल सेशन दिए जाते हैं, जहां उन्हें सिखाया जाता है आत्मविश्वास, संवाद कौशल, सही गलत की पहचान करना, निर्णय लेने की क्षमता को उसमें डालना, उन्हें उस ओर प्रेरित करना, तनाव और समस्या का समाधान कैसे हो उन्हें बताया जाता है। कोई भी समस्या होती है
तो उनसे जानकर कैसे निदान होगा उसे एक थ्योरी के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया जाता है, समझाया जाता है। नेतृत्व कौशल, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लीडरशिप भी कहते हैं, लीडरशिप जैसे माहौल कैसे बने उस और प्रशिक्षण दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों के अधिकार के सत्र जो हम लोग चलाते हैं पंचायत स्तर पे, वो बिल्कुल ही स्वच्छ माहौल में होता है, बोरिंग नहीं होते हैं, जिसमें खेल गतिविधि होती है, समूह बनाकर समूह के बीच में, बच्चों के बीच में रोल प्ले करवाते हैं, चर्चा करवाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, जिससे कि किशोर किशोरियों की भूमिका स्पष्ट होती है। जैसे मजेदार तरीके से किशोर किशोरियों को जोड़ा जाता है, जिसमें उसे किसी तरह का गलत फील नहीं हो, आनंद का अनुभव हो, इससे वे समाज के बीच आपस में खुलकर अपनी बातें रखते हैं और गांव के छोटे बच्चों के लिए रोल मॉडल बनते जा रहे हैं और एक दूसरे भी उससे प्रेरित हो रहे हैं। लाइफ स्किल सेशन से मजबूत हुए ये किशोर किशोरी स्कूल ड्रॉप आउट की जानकारी साझा करते हैं, बाल विवाह का भी विरोध करते हैं। खुद बच्चियां अपने से कहते हैं कि मेरा उम्र 18 नहीं हुआ, मैं शादी नहीं करूंगा, इसके साइड इफेक्ट वो खुद अन्य लोगों को भी बताते हैं, अपने मम्मी पापा को बताते हैं और उस तरीके से बाल विवाह का विरोध करते हैं। हिंसा या गलत व्यवहार को भी पहचानते हैं वो लोग, उसके लिए काफ़ी प्रशिक्षण और काफ़ी तरह की सभाएं की जाती हैं, जिससे उसके अंदर स्टेमिना पैदा हो, ऐसी बातें की जाती है। मेरे पंचायत में ये किशोर किशोरियाँ 1098 हेल्पलाइन को खुद समझते हैं और दूसरे को भी बताते हैं। इस प्रकार किशोर किशोरियों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसका अदायगी मेरे पंचायत में वहाँ के किशोर किशोरियाँ कर रही हैं। अपने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाई और खेल के लिए भी प्रेरित करते हैं, जिससे ड्रॉप आउट बच्चे मेरे पंचायत में नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि अब हमारे गांव के किशोर किशोरियां, ये बच्चे सिर्फ सीखने वाले नहीं, गांव की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं, जो अन्य को भी सिखाते हैं। साथियों, इससे स्पष्ट होता है बच्चे की सुरक्षा सिर्फ एक घर की नहीं, पूरे गांव की साझा जिम्मेदारी है और ये देखने को इस बाल सुरक्षा समिति के गठन के बाद पंचायत में एक ऐसा माहौल बनते जा रहा है। इसलिए पंचायत ने समुदाय की भागीदारी को भी मजबूत किया है, जिसके वजह से पंचायत के ऐसे बच्चों के जो शिक्षा में संलग्न हैं, उनके माता पिता के द्वारा नियमित स्कूल भेजने, बच्चों की देखभाल और जोखिम पहचानने में सक्रिय होते हैं और काफ़ी माता पिताओं के द्वारा अच्छी पहल देखने को मिल रहा है। मैंने पूर्व में ही बताया था कि नीड्स संस्था का भूमिका इस PLCPC कमेटी के गठन से लेकर इन्हें गति देने में काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहा है और इनके सहयोग से अभी भी पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति बहुत ही कारगर रूप से कार्य कर रही है और मैं विश्वास रखता हूं कि आगे भी नीड्स हम लोगों का मार्गदर्शन करे, इस कमेटी को पंचायत स्तर पे 100% लागू कराने में सहयोग करते रहे। इसमें कुछ खेल आधारित गतिविधियां भी हम लोगों के यहाँ, जैसे बाल क्लब मीटिंग और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किशोर किशोरियों और समुदाय को मजबूती से जोड़ते हैं। इन गतिविधियों ने बच्चे और युवाओं को आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना जगाई है। अब गांव का युवा बाल सुरक्षा का सुरक्षित प्रहरी बन चुका है। तो साथियों, पंचायत की चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रणाली तभी सफल होती है जब किशोर किशोरियां आगे आएं, माता पिता उनका सहयोग करें और पूरा समुदाय एक साथ बच्चों की सुरक्षा में जुड़े रहें। क्योंकि जिस गांव में युवा जागरूक हो और समुदाय जिम्मेदार, वहां हर बच्चा सुरक्षित होता है। धन्यवाद। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। तो इस दौरान बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो उन चुनौतियों पे हम लोग बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। 89.6 रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की। बच्चा एक सितारा, जिसके सपने हैं कई, दुनिया को बदलने का जज्बा उसके अंदर है रंग कई।
बदलने का जज्बा उसके अंदर है रंग कहीं। तुमसे ही है कल की दुनिया, तुमसे ही है नए सपने। जहाँ तू चले रोशनी हो, सभी रंग हो तेरे। छोटी सी मुस्कान में है ताकत, आसमान में उड़ने का उनको है हक। हर कदम पे बढ़ते रहे वो, खुली आंखों से सपने बुनते रहे वो। कुछ भी हो कभी ना रुकना, हमेशा सपनों पर भरोसा रखना। तुमसे ही है कल की दुनिया, तुमसे ही है नए सपने। जहाँ तू चले रोशनी हो, सभी रंग हो तेरे। तुमसे ही है कल की दुनिया, तुमसे ही है नए सपने। जहाँ तू चले रोशनी हो, सभी रंग हो तेरे। वेलकम बैक। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। तो साथियों, अभी मौजूद है हमारे साथ बेजूपुरा की मुखिया सुलेखा जी, जिन्होंने अपने प्रयास और जागरूकता से एक बाल विवाह को रुकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। साथियों, मैं एक बहुत बड़ा घटना बताऊंगी अपने पंचायत का, जो बाल विवाह का बात है। मेरे पंचायत में एक बाल विवाह हो रहा था। जो बच्ची की उम्र 17 साल हो रहा था, उसका शादी लगा। वो लोग बारात उरात मंगाने का पूरा प्रक्रिया कर लिए थे। जो कुछ बच्चियां थी वो बहुत सहयोग किया और वे अपने माध्यम से जानकारी दिया कि यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, उसको रोका जाए। उसके लिए सारा प्रशासन, मुखिया जी लोग, वार्ड सदस्य लोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी लोग सब हुआ कि नहीं, विवाह को रोकना है, बाल विवाह अच्छा नहीं है। तो फिर वहाँ पे उसके गार्जियन को बिठाया और गार्जियन को बिठा के बोला गया कि आप अपनी बच्ची का ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं। 18 साल के बाद आप करिए, क्योंकि कम उम्र में अगर शादी होता है तो उसकी बहुत सारा समस्या होता है। तो वह गार्जियन समझ गए। उसके बाद सभी को समझाया गया बैठ के कि आप इस तरह का कहीं भी अगर शादी होता है तो आप ना वहाँ जाके खाना बनाएं, ना आप जाके वहाँ डीजे बजाएं। इस प्रकार का समझाने के बाद जो है वो लोग समझे और विवाह रुक गया। और उसके लड़की का बाप वो माँ दोनों बोले कि नहीं, ये बहुत अच्छा बात है कि हमारी बेटी का भविष्य आगे की ओर जाएंगे। और थाना में भी उसका बॉन्ड लिखा गया और पंचायत में भी उसका बॉन्ड लिखा कि नहीं, दोबारा इस तरह का हम लोग कभी भी ना करेंगे और ना किसी को करने देंगे। बालिग होने पर ही इसका शादी कराएंगे। धन्यवाद। 89.6 रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की। छोटे छोटे लड़खड़ाते कदम, क्यों उनके हिस्से आया ये गम। कहाँ गई उनकी हंसी, क्यों है उन आँखों में नम। जिन आँखों को देखने थे सपने, क्यों उनको रुला रहे हैं अपने।
खिलाफ उठाए आवाज, हर मासूम को मिले सुरक्षा, ऐसी बनाए एक व्यवस्था, हर बच्चे को निडर बनाओ, अच्छे और बुरे का फर्क बताओ, आओ मिलकर करें आगाज, बाल हिंसा का हो विनाश, हर आहट से खौफ खाते, हर एक पल में घबराते, कभी झिड़कियां कभी गालियां, कांपती हुई वो नन्ही हथेलियां, कभी झिड़कियां कभी गालियां, कांपती हुई वो नन्ही हथेलियां, बेजुबान खामोश किसी की राहें तक रहे हैं वो, आओ मिलकर करें आगाज, बाल हिंसा के खिलाफ उठाए आवाज, हर मासूम को मिले सुरक्षा, ऐसी बनाए एक व्यवस्था, हर बच्चे को निडर बनाओ, अच्छे और बुरे का फर्क बताओ, आओ मिलकर करें आगाज, बाल हिंसा का हो विनाश, बाल हिंसा का हो विनाश। वेलकम बैक, रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे विकी। मुझे लगता है ये चर्चाएं अब अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी है। अभी हम दोनों मुखिया जी से जानेंगे कि काम करने के दौरान उनके कुछ अच्छी चीज़ें भी रही होंगी जो वो साझा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग साझा करें अपनी बातों को। धन्यवाद विकी जी। अभी ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने पंचायत स्तर पे, वैसे परिवार जिनके अभिभावक की मृत्यु हो गई है, वैसे परिवारों को चिन्हित कर सर्वप्रथम तो उनके यहाँ जाकर हम लोग पेपर कलेक्ट करके शीघ्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए। इसके बाद उनके फैमिली को पारिवारिक लाभ दिलाना सुनिश्चित किया। इसके बाद फिर उन्हें हाल ही में वात्सल्य योजना से जोड़ने का प्रयास किया गया। ऐसे 3-4 परिवार हैं जिनके अभिभावक की कम से कम 40 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई, किसी का 30 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। और वैसे बच्चों को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि उनका इनकम 72,000 रुपये से कम होना चाहिए। तो ये सब तैयार कराकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको वात्सल्य योजना का लाभ मिले। अगर वैसे परिवार है, एकल परिवार, जिनके परिवार में असहाय बच्चे हैं, जिनकी उम्र 18 से कम है, उनके लिए अन्य सारी जो भी योजनाएं हैं हम लोग लाभ दिलाने का प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। माता का पेंशन वगैरह, जो विधवा हो जाती हैं उनका पेंशन आता है, जिसको हम लोग तत्समय कोशिश करते हैं। कुछ स्तर पे तो जो कमेटी बनी है उनके द्वारा जो मैसेज आता है, हम लोग यथाशीघ्र कोशिश करते हैं कि महीनों दिन के अंदर उनको ये सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए। और आगे भी लगातार ये प्रयास जारी रहेगा कि किसी भी तरह की सुरक्षा का सवाल होगा चाइल्ड को लेकर के, उनके माता पिता, उन्हें सहयोग प्रदान यथाशीघ्र किया जाएगा। यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के द्वारा एक और नई पहल की गई है, जिसमें बच्चों की समस्या एवं अन्य किसी तरह की शिकायत से संबंधित सूचना हेतु एक ड्रॉप बॉक्स पंचायत भवन में लगाया गया है, जिसमें आप किसी भी तरह की बच्चों से संबंधित सूचना डाल सकते हैं।
जिसे प्रत्येक माह के पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में खोला जाएगा और उनके समस्या का निदान किया जाएगा। धन्यवाद। 89.6 रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की। बचपन एक बार जो जाता है वो फिर न लौट के आता है। बचपन एक बार जो जाता है वो फिर न लौट के आता है। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। छोटे छोटे कंधों पर ना रखो कोई बोझ भारी। बचपन है बस चंद लम्हों का, पर इसकी कीमत है बहुत बड़ी। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। अभी खिलौनों के बीच ही इनकी दुनिया बसने दो। भाई बहन और दोस्तों के संग इनको खुलकर हंसने दो। इस उम्र में समझदारी नहीं, मासूमियत प्यारी लगती है। बचपन की असली अहमियत तो बड़े होकर ही समझ आती है। वेलकम बैक। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। और ये था आज का विषय, कम्युनिटी लेड चाइल्ड प्रोटेक्शन, और उससे संबंधित तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हुई, जिसमें दो पंचायत के मुखिया जी, एक पहाड़िया, दूसरे बेजूकुरा, परशुराम जी और सुलेखा जी, अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने कार्य करने के दौरान चुनौतियों को, गुड प्रैक्टिसेस को साझा किया हम लोगों के बीच। हम आग्रह करेंगे परशुराम जी से कि श्रोताओं को वो कोई संदेश या समुदाय के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो कृपया अपनी बातों को साझा करें। धन्यवाद विकी जी। प्रिय समुदाय के साथियों, आप सभी को पंचायत की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश। आज हम सभी एक साथ मिलकर बच्चों की सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ किसी परिवार की जिम्मेवारी नहीं बल्कि पूरे गांव, पूरे समाज और पंचायत की पहचान है। जिस गांव के बच्चे असुरक्षित हों वहाँ पे किसी भी तरह की कल्पना संभव नहीं है। अच्छा, बच्चे सुरक्षित हों, शिक्षित हों, आत्मविश्वासी हों, वही गांव भविष्य में प्रगति करता है। इसलिए हमारी पंचायत ने कम्युनिटी लीड चाइल्ड प्रोटेक्शन की प्रक्रिया अपनाई है, जहां बच्चे, युवा, माता पिता, शिक्षक, सेविका, सहिया दीदी और पंचायत सब मिलकर सुरक्षा की एक मजबूत दीवार बनाते हैं। हमारी पंचायत में पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिसमें आप सबों का भी अहम योगदान रहा है। इसकी नियमित मीटिंग में बच्चों से जुड़ी मुद्दों जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, स्कूल में बच्चों का नहीं जाना, हिंसा, नशे का प्रभाव, जोखिम वाले बच्चों की पहचान करना और सरकारी योजनाओं से उनके जुड़ाव पर विशेष चर्चा होती रहती है।
इसी प्रक्रिया के तहत पंचायत ने अपनी बाल सुरक्षा की एक नीति भी बनाई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से लिखी गई है। यह हमारी पंचायत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे हम सब ने मिलकर बनाया है, जिसमें निट्स की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है। इस पूरी प्रक्रिया में किशोर किशोरी समूह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। निट्स द्वारा दिए गए लाइफ स्किल सेशन, खेल आधारित गतिविधियां और बाल क्लब की बैठकों के माध्यम से बच्चों ने न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि वे बाल सुरक्षा के संदेश को अपने परिवारों और समुदाय तक पहुंचाने में भी आगे आए। बच्चों की आवाज़ अब सिर्फ नहीं सुनी जाती, बल्कि उनके सुझावों को भी महत्व दिया जाने लगा है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं थी। जागरूकता की कमी, सामाजिक सोच, संसाधनों की भी कमी और संवेदनहीनता मामलों में कार्रवाई में देरी जैसी कई चुनौतियां आई, लेकिन पंचायत, समुदाय और संस्था ने मिलकर हर समस्या का समाधान खोजा। आज हमारी पंचायत आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इसे और मजबूत करने की योजना भी तैयार है, जैसे गांव स्तर पर सुरक्षा, जोखिम वाले बच्चे की नियमित पहचान, बाल क्लब को अधिक सशक्त बनाना, स्कूल ड्रॉप आउट को शून्य करना और 1098 हेल्पलाइन के बारे में हर घर को जागरूक कराना। प्रिय साथियों, बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं। हम सबकी एक छोटी सी कोशिश किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हम आपसे कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण बातें कहना चाहेंगे। बाल विवाह, बाल मजदूरी या किसी भी तरह की हिंसा दिखे, चुप न रहें, आवाज़ उठाएं, तुरंत पंचायत को या 1098 को सूचना दें। हर बच्चे को स्कूल भेजना हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है और इसे हम सब मिलकर निभाएं। पंचायत की बाल सुरक्षा समिति की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उन्हें सहयोग करें। किशोर किशोरियों समूह को प्रोत्साहित करें, क्योंकि वही हमारे गांव का वास्तविक परिवर्तन है। बच्चों की समस्या को छिपाएं नहीं, बल्कि समाधान के लिए खुलकर सामने आएं, उन्हें सहयोग करें। अंत में हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हमारा गांव, हमारा बच्चा, हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानित। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सभी को धन्यवाद। 89.6 रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6,
एक बार मिलेगी मदद, हर एक बार